तो बच्चों आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। टॉपिक है ना, या यूनिट कह दें, जो है अलजेब्रा। इसका जो वेटेज है क्लास 10th के सिलेबस में से, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। ये 20 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। सबसे ज्यादा मार्क्स ये यूनिट ही कंटेन करता है और सबसे ज्यादा चैप्टर भी यही कंटेन करता है। इसके अंदर आपको 4 चैप्टर्स मिलेंगे। पहला है आपका पॉलीनोमियल्स, दूसरा आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थर्ड चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट चैप्टर आपका एपी है। ओके बच्चों, इन सभी चैप्टर्स का अपना अलग अलग वेटेज होता है। जो पिछले 5 साल का जो पेपर का जो ऑब्जर्वेशन कहता है, उसमें पॉलिनोमियल्स 4 to 6 मार्क्स तक के आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका आता है करीब 4 to 5 मार्क्स का। वहीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आता है आपका 4 to 6 मार्क्स का, और यहाँ पे एपी भी आता है आपका 4 से 6 मार्क्स का आता है। तो इन ऑल ओवर इन सभी चैप्टर्स को मिला करके जो हमारा टोटल वेटेज आएगा, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स का। मार्क्स इन सभी चैप्टर के वेरिएट करेंगे फ्रॉम 4 to 6 अप्रोक्सीमेट। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला टर्म है हमारा एक्सप्रेशन। बच्चों हमारा पहला टर्म है क्या? एक्सप्रेशन। बच्चों एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। पहला कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट का। दूसरा है ये कॉम्बिनेशन वेरिएबल का। जो थर्ड कॉम्बिनेशन है बच्चों, वो होगा ऑपरेशन का। सो कांस्टेंट सभी को पता है। कांस्टेंट क्या होते हैं बच्चों? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके, उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। जैसे आपके जो नंबर्स होते हैं 4, 5, 6 एक्सेट्रा। वहीं पे अगर वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे, जैसे आपका अल्फाबेटिकल में जैसे होता है आपका एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा, ए बी सी, पी क्यू आर एंड ऑल दैट। ऑपरेशंस, यहां पे वो डॉक्टर और ऑपरेशन की बात नहीं हो रही है बच्चों, यहां पे बात हो रही है मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। जैसे आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक। सो इन सभी को मिला करके हमको क्या मिलेगा? एक्सप्रेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 4x plus 5, this is the expression. In the same way 5y plus 3, it's also a expression. वहीं अगर एक और नए टर्म की बात करें, इक्वेशन। एक्सप्रेशन में अगर हम इक्वलिटी जोड़ दें, इक्वल साइन, इक्वलिटी बोले तो इक्वल साइन जोड़ दे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? इक्वेशन। क्या बन जाएगा बच्चों? वो इक्वेशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4x plus 3 इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन गया। तो बच्चों ऐसे एक्सप्रेशंस जिनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर a0 x पावर 0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x पावर 2 अप टू an x पावर n। अगर हम किसी एक्सप्रेशंस को अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। इट कैन बी सेड एज पॉलिनोमियल्स। अगर हमें इसका नाम देना होगा बच्चों, तो हम यहां पे देंगे नाम px।
इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स जो यहां होगा वही अंदर होगा। ठीक बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू अप टू ए एन एक्स एन। बच्चों आपने देखा होगा हमने इस x की पावर 0 को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्यों हटा दिया बच्चों? क्योंकि x पावर 0 या कोई भी वेरिएबल अगर उसकी पावर या कुछ भी हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है। तो यहां पे लिखो, चाइना लिखो, तो ये आपका a नॉट ही आएगा वहां पास। ठीक बच्चों, जैसे यहां पे वेरिएबल आपका x है, वैसे अगर जैसे वेरिएबल आपका यहाँ पे x है बच्चों, अगर हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया, मान लो y कर दिया, तो अंदर भी ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो a नॉट ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई की पावर 2 अप टू ए एन एक्स पावर n, सॉरी यहां पे हो जाएगा आपका y पावर n। तो जो वेरिएबल यहां पे आपको दिखेगा वही वेरिएबल आपको अंदर भी दिखेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे p इज अ फंक्शन ऑफ z, जैसे हो गया आपका a नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर अप टू ए एन जेड पावर n। सो ये रहा पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग अ पॉलिनोमियल। एक और तरीका है पॉलिनोमियल को लिखने का, वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। इट इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, पर आप देख पा रहे हैं यहां पे पावर आपकी बढ़ रही है, जैसे यहां पे 1 2 एंड अप टू n तक गया, मींस पावर आपकी बढ़ रही है। वैसे सिमिलरली हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग पावर, जैसे हो गया हमारा ए एन एक्स पावर n माइनस वन, सॉरी ए एन एक्स पावर n प्लस ए, अब जैसे इससे पहले जो टर्म होगा दैट विल बी व्हाट, n माइनस वन एक्स n माइनस वन अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अब यहां पे आप देख पा रहे हो यहां पे जो पावर है वो डिक्रीज हो गई है, n है, n माइनस वन है, और यहां पे क्या आ गई आपकी पावर 0 आ गई है। ठीक, सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर है, किसकी? पॉलिनोमियल की। दोनों तरीके सही हैं लिखने के, दोनों तरीके से आप पॉलिनोमियल्स को लिख सकते हैं। बच्चों अब हम अगला टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या खुद क्या है, टर्म है। तो पॉलिनोमियल में टर्म क्या होता है, कोई बताएगा? टर्म क्या होता है? सो टर्म बच्चों होता है, एक पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जिसको हम सेपरेट करते हैं किसके द्वारा? प्लस और माइनस साइन के द्वारा। सो दे आर कॉल्ड एज टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल्स, यहां पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्लस से सेपरेटेड है, और या ये सारे वैल्यूज क्या सब प्लस से सेपरेटेड हैं। अगर माइनस होता तो भी हम उनको टर्म्स काउंट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिख रहा होगा, है ना? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n। क्या ये सही है? यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे n प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स। यहां से लेके यहां तक n टर्म्स हैं, और ये आपका प्लस वन हो जाएगा। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n प्लस वन टर्म्स आर देयर। ठीक बच्चों, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक बच्चों, सो इसमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? हियर आर 3 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं बच्चों? 3 टर्म्स हैं यहां पर। एक हम क्यूबिक लेके देखते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं बच्चों,
कि यहां पे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 4 टर्म्स है। यहां पे कितने टर्म्स है बच्चों, 4 टर्म्स है। अगला टॉपिक है हमारा डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो डिग्री क्या होती है बच्चों, तो डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑन अ वेरिएबल, डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑन अ वेरिएबल। सो वी कैन राइट मैक्सिमम power on a variable, and it should be what, it should be non negative integers। डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, या आसान भाषा में कहा जाए एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के अलावा अगर आपकी डिग्री नेगेटिव है, अंडर रूट में है, या तो डिनोमिनेटर में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ बच्चों, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपकी डिग्री नेगेटिव है, रूट में है, मींस आपका अगर वेरिएबल रूट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हो गया, या फिर आपका डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, इसमें बच्चों डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है, जैसे कि 1/x में है, तो ये सारे क्या होंगे, इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। ठीक बच्चों, आगे बात समझ सभी को यहां तक, ओके। सो बच्चों, जैसे कि जो हम आइए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि हमारा कोई पॉलिनोमियल है, जैसे हमारा कोई पॉलिनोमियल है बच्चों, px ax² प्लस bx प्लस c। ये देखने से ही लग रहा है कि एक तरह का ही क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, आप देख पा रहे हो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, मैक्सिमम पावर क्या है यहां पे, 2 है, तो डिग्री विल बी व्हाट, 2। एक पॉलिनोमियल और लेते हैं हम लोग, ए जेड क्यूब प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस सी। आप देख पा रहे हो यहां पे टर्म्स 3 हैं, और डिग्री भी क्या है बच्चों, डिग्री भी क्या है यहां पे 3 है। ठीक, ये आपकी डिग्री क्या है बच्चों, यहां पे 3 है। मैक्सिमम पावर वेरिएबल पे कितना है बच्चों, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो पी वाई हमारे पास, एक नंबर है जैसे 5 की पावर 4, और इसके साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ है वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2। सो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों, इसकी डिग्री क्या होगी, कोई बताएगा बच्चों, इसकी डिग्री होगी 3। कुछ बच्चों ने गलतियां क्या करते हैं कि आप बस पावर देखते हो, मैक्सिमम पावर 4 है तो डिग्री 4 हो जाती है, नहीं, ये डिग्री यहां पे 4 नहीं होगी। ठीक, 4 डिग्री नहीं होगी, यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, डिग्री हो जाएगी यहां पे 3। आपको हमेशा वेरिएबल की डिग्री देखनी है, किसकी डिग्री देखनी है, वेरिएबल की। आपको कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट चाहे जो हो कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है बच्चों, सो जो भी डिग्री होगी वेरिएबल की, जो भी पावर होगी वेरिएबल की, वही क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी बच्चों। तो आगे बढ़ते हम लोग। सो डिग्री की बात हो गई यहां पे। अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। अब यहां पे हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों पॉलिनोमियल्स को हमने 2 टाइप में बांटा है, एक पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री एंड एक पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक, सो पॉलिनोमियल्स 2 टर्म में हमने बांटा है इसको। पहले हमारा
पॉलिनोमियल्स based on degree, and second is what? Polynomials based on terms. तो सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में बच्चों एक टर्म है तो उसको बोलेंगे क्या बच्चों? मोनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोमियल्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5x 3y 2z एक्सेट्रा। बेसिकली एक तरह का टाइप नहीं है, हमने कुछ क्या किया, कुछ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स के नाम रख दिए हैं। ये एक किसी टाइप में नहीं आता है, ये हमने क्या किया, स्टार्टिंग के कुछ टर्म के पॉलिनोमियल्स थे उनको हमने नाम लिख दिया है। अगर बच्चों दो टर्म्स हैं यहां पे, तो अगर दो टर्म्स हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग बाइनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 2 5y प्लस 3 एंड 3z प्लस 1। सो यहां पे आप देख पा रहे हो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? टू टर्म्स, टू टर्म्स, टू टर्म्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे बच्चों? बाइनोमियल्स। लास्ट बात करेंगे, लास्ट तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राइनोमियल्स। क्या होगा बच्चों? ये होगा ट्राइनोमियल्स। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 5y क्यूब प्लस 2x प्लस 3। ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? ट्राइनोमियल्स हो जाएंगे। अब हम देखेंगे बच्चों पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री अगर बच्चों 1 है, अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? लीनियर पॉलिनोमियल्स। सो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे ये आपका हो गया 4x प्लस 2। तो आप देख पा रहे हो यहां पे डिग्री 1 है, ठीक? 1 लिखी नहीं जाती, आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा। यहां पे डिग्री क्या बच्चों? 1 है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल। 5y प्लस 3, यहां पे आप देख पा रहे बच्चों डिग्री क्या है? 1 है इसकी, तो ये भी क्या हो गया आपका? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम बात करें डिग्री 2 की, अगर डिग्री 2 है उसको बोलेंगे हम क्या बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आगे चल के आप, ये आपका एक चैप्टर भी है जिसको आपको पढ़ना है, ठीक बच्चों? तो देख पा रहे हैं आप लोग यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल, जैसे कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। आप देख पा रहे हो यहां पर जो डिग्री है कितनी है बच्चों? 2 है। कितनी है बच्चों? 2 है यहां पास। एक एग्जांपल और लेते हैं यहां पास। ओके, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहां पे देख पा रहे हो डिग्री क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम 2 है, तो ये एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। आगे हम बात करते हैं बच्चों अगले पॉलिनोमियल की। अगर उसकी डिग्री 3 हो गई तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? डिग्री अगर 3 होगी बच्चों तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
क्या बोलेंगे बच्चों इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c। आपको बस मैक्सिमम डिग्री देखनी है। मैक्सिमम डिग्री क्या है यहाँ पे? 3 है। तो एक तरह का ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। तो एक तरह का क्या हुआ ये बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। लास्ट डिग्री है हमारी 4। बच्चों उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस d। सो इसमें आप देख पा रहे हो यहां पे जो डिग्री है दैट इज 4 एंड इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके अलावा दो पॉलिनोमियल और होते हैं बच्चों। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक बच्चों, एक होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट में क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो आपकी डिग्री होती है ना बच्चों, वो होती है जीरो होती है। क्या डिग्री होती है? जीरो होती है। जैसे 5x पावर 0, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1। अगर किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज 5 एंड 5 इज अ कांस्टेंट नंबर। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा गया है। इन द सेम वे 3y पावर 0 है तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 दैट इज 3। तो ये भी क्या है? आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लास्ट में हम बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे बच्चों? जीरो पॉलिनोमियल की। तो जो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो इटसेल्फ कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल। क्या कोई इसकी डिग्री बता पाएगा? इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी बच्चों? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? बता पाएगा? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? सपोज करो अगर जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमने 1 रख ली तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो आ जाएगा। अगर मान लिया इसकी डिग्री 2 है तो फिर से अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ऐसे करके हम चाहे जो भी रख दें, अगर n पावर भी रख देंगे जीरो के साथ, वो लास्ट में क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो हम जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो कांट डिफाइन, वी कांट डिफाइन द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल।